नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के नेता भरसिंह बेनीवाल को लेकर के तरह तरह की अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। एलनाबाद उपचुनाव में चर्चाएं ये चल रही हैं कि भरसिंह बेनीवाल जो है वो मना लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कुमारी शैलजा और शिषपाल केरवाला सहित जो है वो तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो भरसिंह बेनीवाल जी के पास पहुंचे थे इनको मनाने के लिए। उसके बाद एक लगातार चर्चा चल रही है कि भरसिंह बेनीवाल को निराशा थी, भरसिंह बेनीवाल निराश थे। अब उनकी निराशा जो है वो आशा में बदल दी गई है। कुमारी शैलजा के भी बयान आए कि लगातार संघर्ष करते रहे, तो अगर इस समय में आकर के रूठ जाएंगे तो इनका संघर्ष का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन अटकलें जो हैं वो यही लगाई जा रही हैं कि भरसिंह बेनीवाल को मना लिया गया है। लेकिन ये जो अटकलें हैं केवल अटकलें ही हैं या सच है, ये जानने के लिए मैं आज फिर से भरसिंह बेनीवाल जी के पास पहुंचा हूं कि कुमारी शैलजा इनके पास पहुंची थी, क्या आश्वासन दिया गया, क्या कुछ कहा गया, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और कुछ राजनीतिक बातों पे भी चर्चा करेंगे। विधायक जी, अगर बात करें तो कुमारी शैलजा आपके पास आई हैं, दूसरी या तीसरी बार आई होंगी शायद, तो क्या पहली बार? अच्छा, पहली बार आई हैं। अच्छा, तो क्या मैसेज लेकर के आए थे सर? कहा जा रहा है कि आप मान चुके हैं, निराश थे, तो अब राजी हो गए? वो तो ये है ना, अब सारे परिवार से बात करेंगे। हाँ, वो जो टिकट जो नहीं दे पाए, हाँ, क्यों, वो बताए गए अभी जो क्या हुआ है सेंटर में, तो अपने हाईकमान ने क्या किया है। हाँ, तो वो आपकी बात कह के गए, वो बात के हम विचार करेंगे सारे भाई बैठ के। यार बेलियों को बुलाऊंगा और उनको मैं 14 तारीख के बाद में कोई डिसीजन दे पाऊंगा, पहले मेरा कोई डिसीजन नहीं। अच्छा, मतलब कि आपकी टिकट कटने का रीजन जो है वो कुमारी शैलजा आपको बता के गए हैं कि इस कारण से आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, रीजन तो वो नहीं बता के गए, पर वो बोले कोई मजबूरियाँ हो जाती है कई बार, तो वो कोई मजबूरी होनी है, क्या पता है क्या क्या कैसे। तो मजबूरी सर आपने पूछी नहीं, क्या मजबूरी थी ऐसी? कोई बड़े लोग बताते हैं, अच्छा, कोई नहीं बताता। छोटे वो बताते हैं, बाकी बड़े लोग कम बताते हैं। ठीक है। तो मतलब कि अब अगर बात करें तो जो लोगों से फैसला करने के बाद ही आप अपना फैसला सुनाएंगे? हाँ, फिर सुनाएंगे। अच्छा, जनता जो फैसला देगी वो मेरे मान्य होगा। एक विधायक जी, चर्चा ये भी चल रही है कि लगातार सोशल मीडिया पे कल रात से मैसेज वायरल हो रहा है, जब से कुमारी शैलजा आपके पास आई हैं, कि भरसिंह बेनीवाल जो है वो मान चुके हैं, अब कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। नहीं, वो तो वीडियो वालों की बात है, वीडियो वाले कुछ ही लिख दे। बाकी अब तुम रात 6 साढ़े 6 बजे तो आए थे, तो अब परिवार के सारे बैठ के कोई डिसीजन लेंगे। अच्छा, हाँ। आप अगर विधायक जी बात करें तो जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं रमेश भादु, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इससे कांग्रेस पे कितना फर्क पड़ेगा? वो तो कांग्रेस जाने से कितना फर्क पड़ेगा अपन के। नहीं, क्योंकि आप भी तो पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपको तो पता होगा कि रमेश भादु का कितना प्रभाव था यहाँ। वो तो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। वो तो एक नया चेहरा आया था कैंडिडेट, और वो ये टिकने वाली बात तो है नहीं किसी की, और वो फ़ायदा उठाते रहते हैं। जो सेवा करता है उनको कुछ मिलता नहीं। अब मैं सबसे पुराना कांग्रेसी में हूँ यहाँ, अब दूसरा कोई कांग्रेसी कैंडिडेट ही नहीं था यहाँ का, और नए आदमियों को दे देते हैं। तो जो फसल बीजता है, काटने में पानी कोई लगाता है सर्दी में गर्मी में, और काटने वगैरह कोई और ले जाता है, तो फिर जो पानी लगाता है बीजता है उसको दिक्कत आती है, दुख होता है। दुख होता है। पवन बेनीवाल भी आपके पास आए थे समर्थन मांगने? हाँ, जरूर आए थे। आएंगे सारी, जिसके घरे भैंस होगी उसके घरे दूध लस्सी वाला आया, लस्सी वाला आएगा। तो फिर आपने लस्सी दूध डाल दिया उनको? नहीं, दूध लस्सी तो 14 की बात ही देखेंगे क्या डिसीजन आएगा जनता का। मेरे पास लस्सी दूध नहीं है, अब जनता के पास है। जनता के पास है। तो विधायक जी, अगर आए थे आपके पास समर्थन मांगने के लिए, तब क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे थे? कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, कोई नॉर्मल बातें हुई। ज़्यादा वो कौन झेल आ जाती है, फिर क्या डिसीजन लेते हैं सारा बैठ के। अच्छा, हाँ, सारे भाई बैठ के, वो सारे निजी यार वेले उनको पूछेंगे भी अपनों क्या किया करना चाहिए।
फिर जनता डिसीजन देगी। अभी वो शैलजा जी हमारे आगे बात करके गए हैं, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। वो रमेश भादूवाला बीच में रह गया था जी, कितना फर्क पड़ेगा आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा उनके जाने? चलो वो गया है तो उसका काम हल्के में पड़ता है, हल्के में पड़ता है तो उसका असर तो पड़ता ही है, कुछ न कुछ असर पड़ता है। पार्टी बदलते हैं ना, उसके साथ जनता कम बदलती है। जनता तो देती रहती है टिकेड़ी, एक जगह रहेगा एक जगह रहेगा तो जनता साथ में रहेगी, रोज जनता नहीं बदलेगी। यानी कि नेता खुद चले जाएंगे, जनता वहीं जनता नहीं आएगी। जनता कैसे आ जाएगी? जनता कोई उनकी रबड़ की मोर थोड़ी है। अब मतलब कि आप अगर किसी दूसरी पार्टी में जाओगे तो आप जाओगे, जनता नहीं जाएगी। जनता जो मेरी को ज़्यादा पुरानी है वो थोड़े बहुत जाएंगे, और कौन जाएगा? थोड़े बहुत जाएंगे। कौन जाएगा? अब मेरे को वोट देता है वो मेरे भाई को नहीं देता, मेरे भाई को देता है वो हो सकता है मेरे को ना दे, वो फर्क होता है। जगदीश नेहरा जी जो कि पुराने कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, कल फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो उनका कितना इफेक्ट कांग्रेस पे या बढ़िया है। वो पुराने नेता है, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, वो बढ़िया किया है उन्होंने, बढ़िया फैसला लिया है। कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, इसमें आने में बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, कांग्रेस के लिए फायदा है या बीजेपी के लिए नुकसान? नहीं, नुकसान तो बीजेपी में लेके इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी का कितना नुकसान है। आपके एरिया का हल्का नहीं जा, रानिया से लड़े थे, 20,000 वोट आए थे, तो उसमें थोड़ा बहुत उनका नुकसान होगा, बीजेपी का। कांग्रेस को फायदा ही फायदा है। कांग्रेस को फायदा होगा। अच्छा, इस बार इन चुनाव में क्या लग रहा है जी, कांग्रेस को कहाँ पे आप स्टैंड देख रहे हैं? नहीं, अब मैं एरिया में गए, मेरे को क्या पता है। आप लोगों से पूछते, आप लोग कोई आता है, कोई बात कह जाता है, कोई कह जाता है। अब तो एक राउंड काटेंगे ना तो कैंडिडेट तीनों जो भी है, फिर पता लगेगा, फिर बता देंगे भाई तने में ऐसे हो जाएगा। हाँ, वो पता लगेगा, पहले कोई पता नहीं है क्या हो जाएगा। एक जी लगातार दिग्विजय चौटाला के और अजय सिंह चौटाला के और गोविंद कांडा के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं कि गोविंद कांडा को जिताओ, उनके पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं, गांव-गांव जा भी रहे हैं या लोगों को अपने पास बुला करके प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले कांडा को जो है वही लोग जो है वो कोसा करते थे, इस पर आप क्या कहें? वो पार्टी में क्या, वो तो जैसा मौसम होता है वैसे गीत गाने लग जाते हैं। पहले नहीं बनती हो उसको माड़ा बताते हैं, करना आ जाता है अच्छा हो जाता है। हर एक आदमी नेता रात का ही होते हैं, जो खिलाफ है तो उसको गलत बताओ, गलत ना होता है। गलत आदमी होगा और करना आ जाएगा तो वो सही हो जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को फिर ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कि यार तूने कल उसके बारे में क्या बोला था, आज क्या बोल रहा है? मैं नीति नाड़ कर ले फिर और क्या। अच्छा, ये आँख क्या बंद कर ले? मैं तो है कानों सुन लो बंद हो जाए, आँख नीति नाड़ करेगा तो आँखें बंद आप ही हो जाएगी। इधर सुन के इधर निकाल देते वो है। चलो, तो मतलब कि अब फाइनल डिसीजन 14 के बाद में लो। हाँ, 14। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए विधायक जी। तो यहाँ पे बरसिंह बेनीवाल ने साफ किया है कि अभी तक किसी भी तरह का कोई समझौता या कांग्रेस पार्टी के साथ रहने का कोई भी फैसला बरसिंह बेनीवाल के द्वारा नहीं लिया गया है, और अब बरसिंह बेनीवाल के हाथों से ये जो कमान है ये निकल चुकी है। इन्होंने कहा है कि इनके हाथ में कमान अब नहीं रही है, ये कमान है अब सिर्फ इनके कार्यकर्ताओं के, इनके समर्थकों के हाथ में। वो समर्थक जो है वो इस कमान को किस पार्टी को संभलवाते हैं या किस तरफ लेकर के जाते हैं वो कार्यकर्ताओं ने तय करना है। बरसिंह बेनीवाल आज से पहले उनकी अगुवाई करते थे, लेकिन आज अगुवाई जो है वो जनता खुद कर रही है, इनके समर्थक खुद कर रहे हैं। जहां पे समर्थक कहेंगे बरसिंह बेनीवाल वहीं पे जा कर के अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। इस बात का फैसला जो है वो 14 तारीख के बाद ही किया जाएगा। इस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही है कि बरसिंह बेनीवाल कांग्रेस के साथ राजी हो गए हैं, कांग्रेस के साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, इन तमाम बातों पे बरसिंह बेनीवाल ने फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाने का काम किया है कि 14 तारीख से पहले ये कुछ भी नहीं कह सकते।
तो ऐसे में आप लोग इस वीडियो को लेकर के भरत बेनीवाल के डिसीजन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।